हेलो टू ऑल, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक ट्रेडिंग ट्रेडर में। बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी के 12 जनवरी के चार्ट पे। 12 जनवरी के चार्ट पे कि 12 जनवरी को हमारे बैंक निफ्टी में क्या लेवल आ सकते हैं, क्या रेजिस्टेंस, क्या सपोर्ट होंगे, साथ ही साथ ऑप्शन चार्ट डिस्कशन भी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस दैट, जैसा कि हम लोगों ने एक बात की थी कि अगर बैंक निफ्टी में कल क्या होगा, मार्केट 50 डेज एमए के अप ट्रेंड में जाएगी तो हम ट्रेड करेंगे कहाँ तक के लिए, 200 डेज एमए तक के लिए। और 200 डेज में क्रॉस ओवर होगा, देन हमारे ये स्पॉट होंगे, अदरवाइज वी विल बी क्लोज अवर ट्रेड नियर 200 डेज ईएमए। 200 डेज ईएमए के नियरेस्ट हम अपने ट्रेड को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, या पूरी तरीके से देखेंगे 200 डेज ईएमए के पास कहीं रेड कैंडल बने तो हम वहां से मार्केट को क्या करें, अगेन सेल करें। अच्छा, आप एक चीज देखो, जिस आज बैंक निफ्टी में रही गाइस, ट्रेडर ट्रेडिंग हम लोगों ने निफ्टी के चार्ट पे की थी। रीजन इज दैट निफ्टी चार्ट इज मोर क्लियर देन बैंक निफ्टी चार्ट। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें चार्ट बैंक निफ्टी क्लियर होता है, कभी होता है कि निफ्टी क्लियर होता है। जिसपे क्लियर होता है डेफिनेटली उस पर वर्क करेंगे। लास्ट टाइम जैसे 47,073 में आपको चिल्ला चिल्ला के बता रहा था, 47,073, 47,073 और 47,073 से हमें क्या मिला, मार्केट में स्पॉट अच्छा खासा मिला, रिवर्सल भी बहुत अच्छा मिला। मार्केट 600 पॉइंट रिकवरी करके क्या चाहिए ऐसी ट्रेड है तो हमें चुरानी है ना। अभी निफ्टी पे क्लियर था पूरा चार्ट, बैंक निफ्टी पे अभी कोई क्लियर नहीं। निफ्टी पे क्या क्लियर था कि 21,700 से मार्केट को गिरना था, जो मार्केट में आज फॉलनेस रही। अभी भी आप देखोगे तो 647 पे, मतलब अगर किसी ने इन द मनी वर्क भी करा है तो उसको 53 पॉइंट का ऑलरेडी प्रॉफिट हुआ होगा। और मार्केट में इतना फ्लक्चुएशन हुआ, आप खुद सोचो, 40 पे चीज 30 की चीज वापस रिवर्सल दे रही है, क्या चाहिए अब इससे ज्यादा ना। अगर हम लोग थोड़ा डिस्कशन करें बैंक निफ्टी के चार्ट पे, देखिए थोड़ा सा बैकग्राउंड में म्यूजिक आ रहा होगा क्योंकि बच्चे बाहर शोर मचा रहे हैं, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। अब बात करते हैं तो आज हुआ क्या कि फर्स्ट कैंडल इतनी पॉजिटिव बनी, उसके बाद अगली कैंडल इतनी रेड बन गई। ठीक है, अगर आप इसी में जगह निफ्टी चार्ट देखोगे तो इसमें भी यही हुआ था, फर्स्ट कैंडल पॉजिटिव थी, सेकंड कैंडल निगेटिव बनी। अब बताओ, जब इस सेकंड कैंडल नेगेटिव बनी, फर्स्ट कैंडल पॉजिटिव बनी, अगली कैंडल सीधे सीधे ब्रेकआउट देके मार्केट क्या हो गई यहाँ पे, साइडवेज। तो ऐसी मार्केट में क्यों वर्क करोगे, क्यों वर्क करोगे आप? ऐसी मार्केट में वर्क नहीं करना चाहिए आपको। सीधे सीधे ये ट्रेंड यहाँ पे क्लियर रखना चाहिए कि मेरे अगर ट्रेंड लाइन कल के 50 डेज एमए के नीचे मार्केट जाएगी तो मैं ट्रेड करूंगा। ठीक है, तो ट्रेंड लाइन क्या थी, 413। 413 के नीचे ही देखो मार्केट में यहाँ से एक रिवर्सल मिला। थोड़ा इसको क्लियर कर देते हैं, आपको ब्यूटीफुली समझ आए। देखो 413 ही से हमें कल मार्केट बार बार दिखा रही थी, और आज 413 से मार्केट क्या मिला, रिवर्स मिला, मार्केट अगेन अप ट्रेंड में। लेकिन आप देखो यहाँ पे फिर से मार्केट ने एक निगेटिव ट्रेंड बनाया, अगली कैंडल ने शो ऑफ कर दिया। तो ये पूरा हो गया एक तरीके से प्राइस एक्शन, और मार्केट ने यहाँ पे शो ऑफ कर दिया कि मार्केट को क्या करना है, नीचे जाना है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए मार्केट में कंटिन्यू फॉलनेस आना चाहिए, और जिसने 413 नीचे भी अगर कोई ट्रेड ली होगी तो समझो 413 से मार्केट कहाँ तक आ गई, 241 तक। तो अच्छा खासा 200 पॉइंट गिरावट मिली, और 200 पॉइंट से फिर एक बढ़िया रिकवरी मिली मार्केट को ऊपर लाने के लिए। अच्छा, व्हाट इज योर थिंकिंग दैट निफ्टी इज गोइंग अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड? क्या लगता है, निफ्टी अप ट्रेंड में, सॉरी बैंक निफ्टी अप ट्रेंड में जाएगा, डाउन ट्रेंड में जाएगा? तो इसका अभी तक इसको इस चीज में क्लियर इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि बिकॉज इज देयर इज नो क्रॉस ओवर। अभी हमारा ईमे क्रॉस ओवर नहीं हुआ, और जिस तरीके से ये स्पॉटेड कैंडल बन रही है बड़ी बड़ी, और ये करती क्या करती हैं, मार्केट को ऊपर ले जाने के बाद साइडवेज करती हैं, अगले दिन गैप देती है। मार्केट ने रिवर्सल लिया, फिर देखिए आज इतनी बड़ी स्पॉटेड कैंडल बनी, और करेक्ट वहीं सब मार्केट में एक पुल बैक आना चालू हुआ। अब कल क्या हो सकता है कि 100 डेज से 200 डेज से और 50 इसको क्या करे, क्रॉस ओवर करे और मार्केट ऊपर निकले। तो अगर कल जब कल अगेन अगर इस लेवल 50 डेज ईएमए के ऊपर अगेन बैंक निफ्टी निकलता है, यानी मार्केट अगेन कल अपने ये जो 660 का लेवल है, सॉरी 500 का लेवल है, 500 का, इस लेवल को क्रॉस करेगी तो हमारा टारगेट क्या हो गया, 582 और 650 के। फिर 600 के पास जाके हम क्या करेंगे, अपनी ट्रेड को क्लोज करने करेंगे, या जो ट्रेलिंग करके लाएंगे तो 50 पॉइंट की कुछ बीच में स्टॉप लॉस ट्रेलिंग करेंगे, डेफिनेटली यही करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर फिर से मार्केट में गिरावट मिली तो हम ये 50 पॉइंट रिस्क लेंगे, लेकिन जो सेव कर चुके होंगे वो पॉइंट हमें मार्केट में मिल चुके होंगे। ठीक है, और ज्यादा अगर बहुत अच्छी ट्रेड करना चाहते हैं तो क्रॉस ओवर होने दीजिए। फिर सेफली अगर करना चाहते हैं 200 डेज और 550 का ईएमए क्रॉस ओवर होने दीजिए, क्रॉस ओवर होके एक प्राइस एक्शन होने दीजिए, फिर मार्केट को लॉन्ग करिए आप। आपका रेजिस्टेंस आपके पास ऊपर सीधे सीधे से 48,000 के लेवल पे लगा है, 48,000 और 47,900 के लेवल पे सीधे से क्लियर कट रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब ये तो हो गई बात अभी की। अगर 1 आवर के चार्ट पे हम बैंक निफ्टी को देखें तो देखो, आज मैं बताऊं 1 आवर के चार्ट में निफ्टी ने क्यों इस पोजीशन से मूव बैक लिया। 1 आवर, नॉट 1 डे, इट्स 1 आवर चार्ट। देखो 1 आवर का जो चार्ट था ये एकदम परफेक्टली 200 डेज में क्या कर रहा था, एकदम पॉइंट पे था। देखो ये देखो कितने, ये देखो ये है, ये हमारी 235 से मार्केट में रिवर्सल मिला। तो रीजन क्या है 235 से, ये रीजन था कि हमारा क्या था, ये में
200 डेज में मार्केट को सपोर्ट कर रहा था। अच्छा, थोड़ा सा आप एक चीज देखो, अभी हम कहाँ हो गए मार्केट के साइडवेज। अगर 1 आवर के चार्ट पे हम मार्केट को देखें तो मार्केट पूरी तरीके से क्या है, एक साइडवेज रेंज बाउंड पोजीशन में आ गई, 200 और 550 के बीचों बीच में। अब यहाँ से जिधर का ब्रेकआउट मिलेगा अगेन, अगर मार्केट 170 या मार्केट 200 के नीचे निकलती है, 1 आवर के चार्ट में बात कर रहा हूँ, अब 200 के नीचे निकलती है तो फिर अच्छी खासी फॉलनेस आने वाली है बैंक निफ्टी में, और छोटी मोटी नहीं, कम से कम 400-500 पॉइंट की अगेन हमें फॉलनेस मिलेगी, कम से कम 500 पॉइंट की। और अगर इसके ऊपर अगर इसने कहीं 670, देखो 670 या 700 का लेवल बताया ना, 670, तो 670 देखो, 670 अगर इसके ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दे दी तो फिर हमें 670 के ऊपर 1 आवर के चार्ट में डेफिनेटली 900 और 48,000 के अगेन टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 48,000, 48,200 के ये टारगेट हमें देखने को बैंक निफ्टी में स्पेशली मिलेंगे। तो इस चार्ट को ध्यान में रखना है, 1 आवर का चार्ट और 15 मिनट, इन दोनों चार्ट को कोरिलेट करके ही अब हमें बैंक निफ्टी में क्या करनी है, ट्रेड करनी है, क्योंकि हमें टारगेट बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। अगर ऊपर ब्रेकआउट मिला तो भी हमें कम से कम 300 पॉइंट, और निफ्टी ब्रेकडाउन मिला तो भी हमें 150 से सॉरी 200 से 300 पॉइंट डाउन ट्रेंड में भी, लेकिन सिक्योर होकर पोजीशन देखकर, ठीक है। नाउ अगर डिस्कस करें ऑप्शन चेन पर, सो if we see that there is 47,500 is a fighting area, ठीक, is our fighting area 47,500 level. If we see a perfectly support that is near around 47,000, it is a good support and huge support in comparison. Then call writer, our put writer is more active than call writer, and it's have a heavy quantity than call writer. तो कॉल राइटर के कंपैरिजन में पुट राइटर ने बहुत अच्छी हैवी पोजीशन बना रखी है, तो 47,000 इज दिस रीजन। और 47,000 जब यहाँ पर इतना बड़ा रीजन है, तो ये अब मान लीजिए इस मंथ की, सॉरी इस वीक की जो एक्सपायरी पे वर्क कर रहे होंगे में हमारे पुट राइटर, तो वो क्या मार्केट को नीचे ले जाने देंगे, वो डेफिनेटली यहाँ तक तो जाएंगे 1000 पॉइंट। और जब उनको 47,000 की चीज 48,000 पे प्रॉफिट हो रहा होगा तो वो मार्केट को क्या करेंगे, अपनी प्रॉफिट बुकिंग करना चालू करेंगे और मार्केट में एक फॉलनेस आएगा। तो इस वीक की एक्सपायरी का हमारे पास व्यू एकदम क्लियर है कि मार्केट में हमें 48,000 तक के ऊपर के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अगर डाउन ट्रेंड में इनकी पोजीशन उड़ती है, 47,000 वालों की पोजीशन उड़ती है, इसलिए मैंने आपसे कहा, तो फिर मार्केट में 400 पॉइंट का कम से कम फॉलनेस आएगा। देखिए फिर 1000 के बाद अगर किसी ने अगली पोजीशन बनाई तो सीधे 500 पे बनाई, बीच में 19, 20 लेस देन 30,000 है, बट 500 के लेवल पे मोर देन 50,000 आर पीपल आर होल्ड देयर पोजीशन 46,500 के लेवल पे। तो इतने लंबे जिसने पोजीशन होल्ड की होगी, तो सोचिए किस व्यू से की होगी। तो दैट्स व्यू ऑन आर 1 मंथ, सॉरी 1 आवर्स चार्ट। ये 1 आवर के चार्ट को देख रहे हैं और हम लोग मार्केट से स्कल्पिंग ट्रेड करते हैं, 50 पॉइंट, 100 पॉइंट, 30 पॉइंट ऐसी ट्रेड हम लोग करते हैं और अर्न करके मार्केट से एग्जिट करते हैं। तो आपको इतना समझ में आया होगा ट्रेडर क्या होने वाला है, ठीक है। तो स्पॉटेड एरिया है 47,000 के नीचे, आपको समझ में आ गया होगा कि 150-200 पॉइंट की गिरावट हमें मिलेगी, ठीक है। 800 के हमारे नेक्स्ट सपोर्ट है, और रेजिस्टेंस सीधे सीधे नेक्स्ट जो बिग रेजिस्टेंस 48,000 के पास है, और कब, जब मार्केट 680 के लेवल को पूरी तरीके से क्या करेगी, क्रॉस ओवर करेगी, तब हमें मार्केट में ये 680 के ऊपर करीब 180 पॉइंट का फिर मार्केट में अच्छा खासा मूव देखने को मिलेगा। यानी फर्स्ट 680 के ऊपर 892, यानी ये अप्रॉक्स 200 पॉइंट, और इसके ऊपर अगर निकलेंगे तो फिर 48,000, यानी अप्रॉक्सिमेटली 320 पॉइंट का मूव देखने को मिलेगा व्हेन द निफ्टी ब्रेक 47,680 लेवल। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ नाइस डे ट्रेडर, एंड वी विल मीट अगेन टुमारो विद अ न्यू वीडियो एंड न्यू डिस्कशन। हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय। चैनल पर नए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में करें आपको कैसा भी लगा। अगर आपका किसी पर्टिकुलर स्टॉक पे एनालिस्ट चाहते हैं तो उसको भी जल्द से जल्द क्या, उसको भी वीडियो का कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। जल्द से जल्द उस पर वीडियो बनाकर आपको उस स्टॉक में किस तरीके के मूव आ सकते हैं, या वो स्टॉक किस तरीके के पैटर्न में है, पूरा डिस्कशन उस पर भी करने की कोशिश करेंगे। थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।